Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 27. Today's worksheet is very easy, very interesting and very important too. Today we are going to discuss about climate, elements of climate and the factors affecting the climate. यानी हम जलवायु को समझने वाले हैं कि ये क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है. Let's begin as it is visible on your screen. This is worksheet number 27. It is wrongly typed here. Mistype है यहाँ पर, misprint है. It must be worksheet number 27. Subject social science SST. Geography is going on and chapter 4th climate and date 5th of September 2020. Generally we use the term weather and climate as interchangeably. बट इन रियलिटी द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट. जनरली हम मौसम की बात करें, जलवायु की, तो हम समझते हैं दोनों एक ही चीज़ है, बट दीज आर नॉट द एग्जैक्टली हैविंग द सेम मीनिंग. इनका मीनिंग अलग अलग होता है. कैसे अलग होता है, लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले हम वेदर को समझने की कोशिश करते हैं. इन हिंदी वी कॉल इट मौसम एंड क्लाइमेट, इसको हम जलवायु बोलते हैं. वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर. वेदर क्या है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है. मौसम क्या है? वायुमंडल की दशा है. लेकिन इसमें दो चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, टाइम और साथ ही साथ हमें प्लेस. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन यमुना विहार, द्वारका, मयूर विहार या रोहिणी, जहाँ भी हो, तो वहाँ पे सुबह के 9 बजे हैं और जैसा वायुमंडल दिख रहा है वो वहाँ का मौसम हो गया. तो हमने दिल्ली भी बताया, सुबह का टाइम बताया और वायुमंडल की दशा बताई. दैट इज़ वेदर. ओके, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर. वेदर का एवरेज होता है. ओके, बट इट इज ऑफ ए लार्ज एरिया एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये लंबे समय का एवरेज होता है. क्लाइमेट सेम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन क्लाइमेट है वो औसत होती है लंबे समय की और एक बड़े एरिया की होती है. वी कांट से दैट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी. इंडिया का क्लाइमेट हो सकता है, दिल्ली का क्लाइमेट नहीं. छोटे एरिया का क्लाइमेट नहीं होता, काफ़ी बड़े एरिया का क्लाइमेट होता है. और ये एवरेज होती है ऑफ ए लॉन्ग पीरियड, जनरली ऑफ 30 ईयर्स. 30 साल की कम से कम होती है, मिनिमम ऑफ 30 ईयर्स उसकी एवरेज होती है. इसको आसानी समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं और एक होते हैं एनुअल एग्जामिनेशन. क्या क्लास टेस्ट में किसी के बच्चे के मार्क्स कम ज़्यादा है तो उसको हम वीक थोड़े ही बोलते हैं, स्लो लर्नर नहीं कह सकते. आप कैसे बच्चे, वो किससे जज किया जाता है? पूरे साल की परफॉर्मेंस से. सो जलवायु जो है हमारी, क्लाइमेट इज़ लाइक दैट ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन, जो एवरेज पूरे साल का रिजल्ट है उसके बेस पे कहते हैं. और क्लास टेस्ट इज़ लाइक दैट ऑफ ए वेदर. अब क्लास टेस्ट में कम ज़्यादा हो सकते हैं. सो इसी तरीके से जो वेदर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट है वो जल्दी से चेंज नहीं होती है. इट इज़ कैलकुलेटेड, वेदर की बात करें, इट इज़ कैलकुलेटेड रेफर्ड फॉर ए स्मॉल एरिया. जो वेदर है वो छोटे से एरिया के होगा, एक विलेज का, एक कॉलोनी का हो सकता है. जैसे आपका यमुना विहार का वेदर है वो उसी सेम डे अलग हो सकता है द्वारका से. ओके, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड रेफर्ड फॉर ए कंपेरेटिवली लार्ज एरिया. इसमें एक देश हो सकता है बड़ा, तो कई देश भी हो सकते हैं क्लाइमेट में. वेदर कैन चेंज मेनी टाइम इन ए डे. इट में फ्लैक्चुएट एवरी ऑफन इवन विद इन ए डे. कई बार बदल सकता है. जैसे इवन इन ए डे वी कैन हैव सनी, सुबह सनी हो सकता है, स्टॉर्मी तूफान भी आ सकता है, उसके बाद रेनी भी हो सकता ना. बट जो क्लाइमेट है इट रिमेन सेम ओवर ए लॉन्ग पीरियड. पूरे लंबे पीरियड के लिए लगभग एक जैसी रहती है, बहुत स्लो ये चेंज होती है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसून टाइप, तो ये मानसून टाइप ही रहेगी. ओके, ऐसे आपने मॉर्निंग में सुना होगा, घर वाले कहते हैं सुबह तो ठंडा मौसम था अब गर्म हो गया. ऐसे तो नहीं कहते ना कि जलवायु, सुबह तो जलवायु ठंडी थी अब गर्म हो गई, नहीं कहते. इसीलिए वेदर एंड द क्लाइमेट बोथ आर द डिफरेंट थिंग. नाउ डू डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स. इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि वेदर और क्लाइमेट में हम क्या क्या शामिल करते हैं. तो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ही हैं, यानी कि जो वेदर में है वही क्लाइमेट में. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. यानी कि इफ़ वी आर सेइंग दैट वेदर ऑफ यमुना विहार, वेदर ऑफ द्वारका का वेदर कैसा है, तो हम बताएंगे तापमान कितना है, बादल छाए हैं कि नहीं छाए, हवा कितनी चल रही है, बारिश हो रही कि नहीं हो रही है. ये सब कुछ वेदर होगा, यही क्लाइमेट में होता है. सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट.
climate of all over the world is not same, even of a larger country अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लाइमेट होती है। अब कनाडा की हम बात करें, हम चाइना की बात करें, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सबकी क्लाइमेट अलग अलग होती है। तो ये अलग अलग क्यों होती है? अगर दिल्ली से हम केरला को देखें, दिल्ली से चेन्नई को देखें तो क्लाइमेट में डिफरेंस है। अब कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। देयर आर द 6 फैक्टर। फर्स्ट वन इज द लैटिट्यूड। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मीन्स कौन सी लाइन्स होती है? इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ओके, एंड द लाइन पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लेटी हुई लाइन्स है वो लैटिट्यूड होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने अर्थ बना दी और यहाँ पे इक्वेटर है, ये है लैटिट्यूड है। इसके साइड में ऐसे लाइन होती है, वो सभी लैटिट्यूड है। सो फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज द लैटिट्यूड। एज वी मूव फार फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर रिड्यूसेस, टेम्परेचर कम होता जाता है। एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, ऐसे जाएंगे इक्वेटर के पास तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सीधा इक्वेटर के ऊपर चमकता है। सो फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज द लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ दैट कंट्री, कि वो कहाँ पर है। द कंट्री विच इज़ फार फ्रॉम द इक्वेटर, जो दूर है वहाँ की क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट होगी। कनाडा है वो दूर है, रशिया है वो दूर है, वहाँ की जलवायु ठंडी रहती है पूरे साल ही। एंड वेस्ट इंडीज़ लाइक कंट्रीज़, वहाँ की जलवायु पूरे साल ही गर्म रहती है। दे डोंट हैव द विंटर सीजन। एंड इंडिया, बिकॉज वी आर इन ए मीडियम डिस्टेंस, हम मीडियम डिस्टेंस में हैं, तो वी हैव द विंटर एंड समर टू, दोनों ही चीज़ें हमारे पास। तो लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड पे हम कहाँ पर हैं, ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। सेकंड है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई। एज वी मूव फार, कह सकते हैं एज वी मूव अप, हायर की तरफ अगर जाते हैं, एज वी मूव हायर फ्रॉम द लैंड, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि कितना कम होता है। ये टेम्परेचर है लगभग 6.5 किलोमीटर की अगर हम इसमें बात करें, या हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर कम हो जाता है 165 मीटर पे, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो स्थान ऊंचे होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, जो नीचे हैं वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये भी वहाँ के जलवायु को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान नॉर्मली इन समर सीजन टेम्परेचर रिमेन्स हायर, बट इन माउंट आबू इट रिमेन्स कंपेरेटिवली लो, बिकॉज माउंट आबू इज़ ऑन हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर है। ऐसे ही पहाड़ी इलाके होते हैं, वो ठंडे होने का एक कारण ये होता है कि वो ऊंचाई पे होते हैं। तो एल्टीट्यूड भी अफेक्ट करता है किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को। थर्ड वन इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी कितनी है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीज, moderating influence of sea breeze decrease and we experience the extreme weather condition. The places which are near the sea, ओशियन के आसपास जो होते हैं, समुद्र के आसपास जो होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, क्लाइमेट क्या रहती है, वो मॉडरेट रहती है थ्रू आउट द ईयर, एक जैसी रहती है, सम जलवायु रहती है, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना ठंडी ना गर्म। एज वी मूव फार फ्रॉम द सी, हम जैसे दूर जाते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की सर्दी, लाइक दैट ऑफ इन दिल्ली। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, कि कौन सा स्थान कहाँ है, पास है तो अलग क्लाइमेट होगी, दूर है तो अलग होगी। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, ये भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी रिसीव द रेनफॉल इन द समर सीजन, रेनी सीजन में रेनफॉल आती है, क्यों आती है, प्रेशर के कारण, कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज एयर प्रेशर बिकम लो, और लो हो जाती है, जबकि टेम्परेचर जहाँ पर कम होगा वहाँ पर एयर प्रेशर अधिक होगा, तो हवा चलती है कहाँ से, अधिक से कम की तरफ। तो समुद्र से, ओशियन से लैंड की तरफ हवा चलती है और वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, बारिश करती है। ये टॉपिक है जो हमें आधे घंटे में डिस्कस करना चाहिए, तो यहाँ मैं 1 मिनट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ओके, सो प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जैसे हमारे यहाँ पे अगर प्रेशर ऐसा ना होता तो हमारी क्लाइमेट अलग होती ना। इन द सेम वे विंड ऑल्सो अफेक्ट द प्लेस, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस।
फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लू चलती है समर में, तो वो क्या है, क्लाइमेट को चेंज करती है कुछ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स है टेम्परेचर के बेस पर वो दो टाइप की होती है, कोल्ड और हॉट, ठंडी या गर्म। जहाँ पे गर्म होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जहाँ ठंडी बहेगी वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो ये ओशन करंट क्या होती है, जैसे नदी में पानी बहता है ऐसे समुद्र में 5, 7, 10, 15, 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पानी बहता है। ये ठंडे भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। ठंडा होगा टेम्परेचर को घटाएगा, गर्म होगा बढ़ाएगा। लास्ट वन इज रिलीफ फीचर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट। रिलीफ फीचर कैसा है, क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन दैट टू। फॉर एग्जाम्पल इफ दैट इज ए डेजर्ट एरिया, सॉइल जो है सैंडी सॉइल है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो वहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा होगी, गर्मी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया इज़ देयर, माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स लो। तो ये भी फ़र्क डालता है कि क्लाइमेट कैसी होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। 4 questions are given, all are quite easy. What do you mean by climate? What are the elements of climate? Climate क्या होती है? The total average of weather condition in a large area over a long period of time. टाइम कितना है, 30 years, is called climate of that place. So total average of the weather, साथ में हमें क्या ऐड करना, of a large area over a long period of time is called climate of that place. Elements of the climates are temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, precipitation etc. precipitation और rainfall है दोनों different होते हैं। okay, then coming to the second question, why is there so much difference between the climate of Kerala and Delhi? Delhi और केरला की climate है उसमें काफ़ी difference होता है, क्यों? The main reason for this is the distance from the sea. Kerala is situated near the sea, सो इट हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट। जो समुद्र के पास होते हैं वहाँ क्लाइमेट क्या होती है, मॉडरेट होती है। वाइल दिल्ली इज़ फार फ्रॉम द सी, हैंस इट इज़ हॉट इन समर एंड मोर कोल्ड इन विंटर। तो जो पास में होते हैं समुद्र के वहाँ पे टेम्परेचर या क्लाइमेट है वो पूरे साल एक जैसे रहते हैं। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस? एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया एंड कैनेडा ऑन द वर्ल्ड मैप। चलिए देखते हैं कि लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, और हमें कनाडा और इंडिया का वर्ल्ड मैप पे एग्जांपल देना, तो मैप भी साथ में अटैच होगा। लैटिट्यूड इज़ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। लैटिट्यूड है एक बड़ा फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर चमकता है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ हुआ, इक्वेटर पे। देयरफॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स देयर एज द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। India is at moderate distance from the equator, so the temperature here is moderate, while Canada is far from the equator, so the temperature is always remain low there. यहाँ वर्ल्ड मैप में आप चेक कर सकते हो कि कैसे कनाडा और इंडिया की लोकेशन क्या है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हियर इज़ द इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर है लगभग, और इंडिया है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे मॉडरेट डिस्टेंस है, मॉडरेट क्लाइमेट रहती है। एंड कनाडा इज़ फार फ्रॉम द इक्वेटर, तो यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, क्योंकि ये स्पेशली ये एरिया तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ दिल्ली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त बाय प्रिपेयरिंग ए चार्ट। यहाँ पे एक चार्ट है वो दिया गया है, यहाँ पे आपको 12 मंथ का दिया गया है। एक साइड में हमने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस शो किया गया है और यहाँ पे शो किया गया रेनफॉल। तो यहाँ पे मैं जुलाई और अगस्त का अकेला ही बना सकते हो, और ये जुलाई का तो यहाँ पे रेनफॉल है, ये देखिए मैक्सिमम रहती है, अगस्त में भी अच्छी खासी होती है। टेम्परेचर होता है ये लगभग 15 डिग्री के आसपास होता है, डिग्री सेल्सियस इन जैन, एंड देन it remains highest on the end of May, then it start gradually falling। दिसंबर में ये बिल्कुल कम हो जाता है, काफ़ी कम नीचे आ जाता है। तो ये चार्ट है, यू हैव टू ड्रॉ ऑन दिस ऑन द बैक साइड ऑफ दिस वर्कशीट, आपको इसको बनाना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। एफर्ट्स कर रहे हैं हम, कोशिश करें कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा कंटेंट लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।